everyone, welcome back to my channel and I hope you guys are doing great. So आज मैं करने वाली हूँ सरोजनी हॉल. Yes, after a long time मैं सरोजनी गई and you know what? पहले मैं सरोजनी ब्लॉग बनाने वाली थी सरोजनी मार्केट का, बट हमारी इतनी बुरी किस्मत कि हम गए संडे को क्योंकि हमें उसी दिन टाइम मिला. एंड यू गाइज ऑलरेडी नो कि संडे को सरोजनी जाना मतलब हेल में जाना. इतना ज्यादा क्राउड होता है ना संडे को सरोजनी मार्केट में कि आपको वीडियो फोटोज वगैरह लेना तो दूर, आपको चलने के लिए भी रास्ते नहीं मिलेंगे. आप खुद खड़े रहो, आपको धक्के मार मार के मार्केट से बाहर निकाल देंगे. यस, सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं सरोजनी हॉल करूंगी. मैंने जो भी लिया उसका हॉल वीडियो बनाने वाली हूँ. सो लेट्स गेट रेडी. सो हियर आई एम अगेन. तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोडक्ट रिव्यू करना. तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरे पास ये क्यूट सा स्वेटर. मुझे ना बहुत टाइम से ऐसा कोई क्यूट सा एकदम एस्थेटिक कलर वाला, एकदम ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट, ऐसा कुछ चाहिए था. एंड पता है मैंने जिस स्टॉल से ये लिया है ना, वहां पे मैं अपने लिए नहीं देख रही थी, मम्मी के लिए देख रही थी और मुझे वहां पे ही मिल गया. एंड कैन यू इमेजिन, कैन यू गेस इसका प्राइस कितना होगा? ओनली 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपीज. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सरोजनी मार्केट. और अभी तो देखने में अच्छा लग रहा है, बट हाँ, अब 100 रुपए में कितना ही मिलेगा. थोड़ा बहुत मतलब लेने के बाद थोड़ा बहुत इसमें रोए वगैरह निकल रहे, तो हाँ मतलब कुछ टाइम पहन सकते हैं आप इसको, बट ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला. बट स्टिल इट्स सो क्यूट, लुक एट इट. लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है हमारा. आई टोल्ड यू ना कि मैंने वो जो लास्ट वाला प्रोडक्ट लिया था वो मैं नहीं लेने वाली थी. मैं मम्मा के लिए कुछ ढूंढ रही थी, बट मुझे अपने लिए मिल गया तो मैंने अपने लिए वो ले लिया. एंड यू नो व्हाट, जिस स्टॉल में मैंने वो लिया ना, सेम उसी स्टॉल में मैंने ये भी लिया था. और ये वैसे तो मम्मी के लिए लिया है मैंने, बट मम्मी के लिए लिया है तो मैं भी तो पहन ही सकती हूँ ना. तो ये भी सेम स्टॉल से लिया मैंने और ये भी 100 रुपीज का ही था. दोनों 100 का था. सेल में 100 रुपीज में कम ज्यादा तो करते नहीं, सेल जो लगा रहता है तो बाहर जो दड़ियां लगी रहती हैं. और ये भी मम्मी के हिसाब से लिया था मैंने, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो थोड़ा बहुत गर्म हो, ज्यादा स्टाइलिश ना हो, पहन सके उसे. एंड ये बिल्कुल मुझे वैसा ही मिला, क्योंकि बाकी 100 रुपए में जो भी प्रोडक्ट मिल रहे थे ना मुझे, जो भी वहां पे स्वेटर वगैरह थे, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा दाग लगा हुआ था जो कि थोड़ा गंदा लग रहा था देखने में. एंड फाइनली मुझे थोड़ा साफ सुथरा सा मिला, तो वो इकलौता एक यही था बस, और एक वो था जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया. एंड उसका तो पता नहीं, बट इसका जो कपड़ा है ना बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है. और बाहर से भी ना ये ऐसे ऐसे रोए सा एकदम फेदर वाला, इसका मतलब वो है, क्या कहते हैं यार इसको, खैर लीव इट. फेदर वाला कपड़ा है. तो ये मम्मी ने पहना था, उसके बाद भी वो बोल रही थी कि हाँ ये गर्म तो है, बट उन्हें उतना पसंद नहीं आया. अब क्या कर सकते हैं, मेरी पसंद हर किसी को पसंद हुई तो नहीं आती. व्हाट आई एम डूइंग. खैर, बट फिर भी काफी अच्छा था, तो मम्मी के साथ साथ इसे मैं भी पहन सकती हूँ, इसलिए तो लिया था मैंने. इफ यू नो. एंड जो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है थोड़ा सा महंगा. यस, मैं उस टाइम थोड़ी सी अमीर हो गई थी, अपनी बजट, अपनी औकात के बाहर चली गई थी मैं. आई नो. तो लेट्स सी. तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है ये पफर जैकेट. मुझे बहुत टाइम से ऐसा कुछ पफर जैकेट टाइप का चाहिए था. इस इन सर्दी, इस बार के सीजन में कितना ज्यादा ट्रेंड में है पफर जैकेट. और पफर नहीं, ओनली पफर जैकेट, और वो भी ब्लैक. आई लव ब्लैक, ब्लैक इज माई लव. तो जब मैं मार्केट के अंदर एंटर हुई थी ना, मुझे सबसे पहले जो शॉप मिली थी ना उसी में ही जैकेट्स वगैरह बिक रहे थे. तो उस शॉप में भी पफर जैकेट, ऐसे स्टाइलिश ट्रेंडी जैकेट, फुल स्लीव्स वाले, हाफ स्लीव्स वाले, जारा H&M के टैग वाले सब थे, बहुत अच्छे थे. बट वहां पे मेरी साइज का था ही नहीं, और उन्होंने बोला कि डबल एक्सल भी मेरी साइज का नहीं है. क्या इतनी मोटी हूँ मैं? अंकल से मैंने बोला कि थोड़ा बड़ा दे दो, बट उन्होंने कहा नहीं, इससे बड़ा साइज नहीं आता. अब ये नहीं आ रहा आपको तो हम कहाँ से लाए. तो
देन मैं गई उसके बगल वाली दुकान पे और उन्होंने मेरी साइज का निकाल के दिया। तब मुझे समझ में आया कमी मुझ में नहीं है, उनके प्रोडक्ट में है। यस। तो फाइनली आई गॉट माई बेस्ट, तो वो वाला था, आई गॉट माई फाइनेस्ट परचेज फ्रॉम सरोजनी एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं, लीस्ट लीस्ट नहीं, मिडल एक्सपेंसिव परचेज। सो ये जैकेट था, लेट मी शो यू। खुल जा भाई। आय हाय मेरे बाल कभी मेरा साथ नहीं देते टाइम पे, बिल्कुल मेरे एक्स की तरह। वहां पे भी मेरे साथ यही हो रहा था, मुझे एक बाजू ही नहीं मिल रहा था, ठाकुर बन गई थी मैं। है कोई नहीं। हो, लुक एट दिस जैकेट, सजाना एकदम कूल लग रही हूँ, बिल्कुल एकदम अमीर, या अमीर, रिच, बॉस लेडी, कूल। तो ये जैकेट था, ये जैकेट पड़ा था 500, यस 500। उन्होंने 1 रुपए कम नहीं किए थे, हम बोलते बोलते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, पर नहीं, उन्होंने कहा नहीं, 500 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। और यू नो व्हाट, इसमें ना जारा का टैग लगा था, जो कि मैं हटा चुकी हूँ अभी, क्योंकि आई नो जारा का नहीं है, तो क्या फायदा टैग लगा के घूमने का। तो अब माना कि लोकल है, बट इज्जत तो करनी चाहिए ना, दैट्स व्हाई। तो ये हमें पड़ा था, मुझे पड़ा था 400, नहीं सॉरी 400 तो पुराना वाला था, वो पहले वाली जो दुकान पे था ना वो 400 का दे रहे थे, सेम ऐसा ही जैकेट, बट मेरी साइज का नहीं था। फिर दूसरी दुकान पे हम गए तो उन्होंने दिया ये 500 का। इसमें थोड़ा सा इसमें ना दूसरे जैकेट्स के थे जिनमें जैसे लाइक ये इसमें है ना, ये ऐसे यहाँ पे ना लास्टिक लगी हुई है, कैन यू सी। बट जो दूसरे जैकेट थे ना वो थोड़े लंबे थे और यहाँ पे लास्टिक नहीं रही थी, बट ये मुझे ज्यादा बेटर लगा, सो आई गॉट दिस एंड आई लाइक इट। प्राइस के हिसाब से मुझे काफी सही लगा, 500 रुपये तो ज्यादा तो नहीं था यार, मेरी मतलब मेरी औकात के अंदर ही था, तो मुझे नहीं लगा ज्यादा। एंड सो द नेक्स्ट वन इज, सो वी हैव टू इनर्स। मेरी मम्मी मेरे लिए काफी टाइम पहले इनर लेकर आई थी, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट में, बट वो ऐसे थे ना, ऐसा लगता था जैसे शरीर को काट देंगे अभी, इतना टाइट, इतना टाइट। हम लोग जो बचपन में पहनते थे ना वो हाई नेक टाइप का, वैसा ऐसा लगता था ना दम घुट रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मैं इनर के मतलब इनर पहन सकूं, अंदर पहन सकूं लेयरिंग के लिए, बट ज्यादा चुभने उबने वाला, ज्यादा टाइट ना हो, थोड़ा सॉफ्ट हो जिसका मटेरियल। तो मैं वैसे ही कुछ ढूंढ रही थी एंड फाइनली आई गॉट दिस। तो मेरी दूर से ही नजर पड़ी, या आई वॉन्टेड एंड इसमें मैंने बहुत अच्छी बार्गेनिंग की। यस, वो मुझे बोल रहे थे 300 रुपए का एक, बट मैंने उनको बोला कि नहीं, दो लूंगी, आप मुझे 300 नहीं, सॉरी 350 में दो दो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा दे दो, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा प्लीज, उन्होंने कहा नहीं देंगे। मैंने कहा प्लीज भैया दे दो ना, गरीब पे थोड़ी सी दया तो करो। तो फाइनली उन्होंने मुझे दे दिया 350। वैसे मैंने 300 बोला था, बट उन्होंने 350 लगाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ना आपका ना मेरा, 350। So this was the process of my bargaining. So finally I got this two inners from Sarojini Market. व्हाइट वाला ना थोड़ा मुझे, व्हाइट वाले में मैं थोड़ा ठगा गई, ऐसा मेरी मम्मी का कहना है। क्योंकि वहां पे तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि भीड़ इतनी थी यार, जल्दी जल्दी लेने में क्या ही पता चलता है। पर जब मैंने घर आके देखा ना, तो इसमें थोड़े थोड़े दाग लगे थे स्लीव्स में, स्वेटर में, मतलब ऐसे बीच में येलो येलो से। बट मेरी मम्मी, मैंने अपनी मम्मी को बताया, एंड माई जीनियस मम्मी, उन्होंने इसको रगड़ रगड़ के धुला और सारे दाग छुटा दिए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्या कर सकते हैं, गरीब लोगों के साथ ऐसे ही होता है, हर कोई ठग लेता है। तो व्हाइट वाला का तो मैं नहीं कहूंगी कि क्वालिटी A1 है, बट फिर भी 2-1 तो है ही। तो थोड़ा बहुत इसमें ना रोया भी निकल रहा था। तो वैसे तो ठीक ही है, अंदर ही तो पहनना है, क्या कर सकते हैं। बट द ब्लैक वन इज जस्ट परफेक्ट, बहुत ज्यादा क्यूट है यार। इसका जो मटेरियल है ना, गरम का तो पता नहीं, बट सॉफ्ट बहुत ज्यादा, गरम तो पहनने के बाद ही पता चलेगा, बट ठंड में बाहर पहनूंगी तब। बट इट लुक क्यूट, और ये ना ज्यादा लंबा भी नहीं है, और हाई नेक में भी ऐसे मतलब ज्यादा एकदम दबा दबा से एकदम पूरा ऊपर ऐसे कि फोल्ड करना पड़े, क्योंकि वियर्ड लगता है, वैसा भी नहीं है।
इसके स्लीव्स भी ना ऐसे एकदम फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल है, कितना भी खींच लो, कितना भी मोटा तगड़ा आदमी पहन सकता है इसे आराम से। मेरी मम्मी भी पहन सकती है, हाँ वो ज्यादा मोटी नहीं है बट स्टिल पहन सकती है। तो मुझे तो ये बहुत क्यूट लगा, आई लव इट। एंड जो अगला अगला प्रोडक्ट है हमारे पास, जो अगला कपड़ा है, लेट्स सी। यो, सो दिस जैकेट इज, इसका वजन इतना ज्यादा था ना, इतना ज्यादा था ना कि अगर हम लोग प्लेन में होते ना, प्लेन वाले हमें धक्के मार के नीचे भगा देते, क्योंकि ये 2 किलो का इकलौता ऐसा प्रोडक्ट था। सॉरी, इकलौता कपड़ा था जो ये 2 किलो का था मेरे पूरे सामान में। एक तो पहली बार सरोजनी में मैंने इतना दिल खोल के खर्चा किया ना, क्या ही बोलूं। वो तो बहुत भीड़ थी, वरना मैं थोड़ा और खर्चा करने वाली थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। तो ये ना, इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये जो शॉप, जिस शॉप से मैंने ये लिया है ना, वहीं से मैंने लास्ट टाइम ना एक कोट लिया था, ओवर कोट, लॉन्ग कोट, क्रीम कलर का, जिसका साइज मुझे, वहां पे तो खैर मैंने शौक शौक में ले लिया था, पहली बार लिया था, पहली पहली बार पैसा आया था हाथ में, पहली पहली बार घूमने जा रहे थे, इसीलिए। तो मैंने ले तो लिया कोट। अब वहां पे तो ठीक लग रहा था, बटन वटन खोल के वहां पे इतना ज्यादा मतलब टाइट वाइट नहीं लग रहा था। बट जब बाद में मैंने पहना तो भाई उसके बटन ही बंद नहीं हो रहे, इतना टाइट वो। हाँ। फिर मुझे लगा कि यही होता है, जब कम पैसे में ज्यादा स्मार्ट दिखना चाहो ना, तो यही होता है। वहां पे तो मैंने पहली पहली बार सरोजनी गए थे, पता ही नहीं चला कि यहाँ पे क्या करना होता है, कि यहाँ पे अच्छे से ट्राई करके एकदम कोहिनूर के हीरा तराशने के जैसा ट्राई करना पड़ता है, यहाँ पे कपड़ा ढूंढना पड़ता है, बट नहीं, दिमाग ही नहीं था मेरे पास। तो सेम जगह से मैंने वो लिया था, तो लास्ट टाइम मुझे वो शॉप भी आती, तो मैंने इस बार सोचा था इस शॉप से तो मैं कुछ नहीं लूंगी इस बार। पिछली बार मैं ठगा गई थी वहां जाके, वैसे तो मैं हर जगह ठगा ही जाती हूँ, बट स्टिल वहां पे इस बार इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन था ना यार, कि मेरा तो ना ना करते भी मैं वहां पहुंच ही गई। वहां पे मैं जो लेने वाली थी, वैसे तो लॉन्ग कोट, व्हाइट कलर का लॉन्ग कोट लेने वाली थी, जो मेरे इस बार ट्रिप के लुक के लिए बेस्ट होता। बट फिर मैंने सोचा कि यार एक ही बार पहनना है, इसको लेके क्या ही करना है, घर में पड़े पड़े सड़ जाएगा, जैसे कि मेरा लास्ट वाला कोट था वैसे। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइड, मेरी नजर पड़ी इस जैकेट पे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्टाइलिश कूल टाइप का लग रहा था। तो आई डिसाइडेड टू बाई इट, बट देन जब मैंने इसे बाय करने का ट्राई किया, तो उन्होंने इसका प्राइस बताया था 1800। कैन यू सी, सरोजनी में 1800 एक जैकेट के लिए। इतनी भी अमीर नहीं हूँ मैं, मुझे देख के उन्हें लग रहा हो कि मैं अमीर हूँ, बट मैं नहीं हूँ। बट फिर कम करते करते आए, वो 1400 पे आए, हम 1200 पे आए, फिर वो 1500 पे आए, फिर हम 1000 रुपए पे आए। बट फिर जब हम 1000 रुपए में लेने वाले थे, देन एक और दीदी आई, तो वो उन्होंने पकड़ लिया जैकेट। अब मेरे दिल में दुख 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 हो रहा कि मेरे को तो दिल में बस गया ये जैकेट, अब वो ले लेंगी तो। बट जब वो चेक करी थी, तो उन्होंने बोला कि इसका ना चैन खराब है। अब मेरे दिमाग की बत्ती जली। फिर वो दीदी तो भाग गई, उन्होंने तो लिया ही नहीं। सो इसलिए मैंने जैकेट को देखा, और फिर हमारे दिमाग की बत्ती चली कि अब तो चैन खराब है, अब तो हम कम करवा सकते हैं। तो फिर हमने उनको बोला कि भैया अंकल, इसका तो चैन खराब है, इसको कैसे ले लें हम, आपको कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 800 में ले लो। हमने कहा नहीं 600, कह रहे 800, हमने कहा नहीं 600। फिर हम दुकान से निकलने लगे, मैं पीछे मुड़ के ऐसे 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 देख रही थी कि अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे। फाइनली उन्होंने बुला लिया, और उन्होंने हमें 600 रुपये में दे दिया, लो जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। तो इस तरीके से मेरी दुख भरी दास्तान से हमें मिला ये जैकेट फाइनली। एंड तो ये हुआ मेरा जैकेट, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट, स्टाइल इट विद सेवरल आउटफिट्स। एंड इसके बाद जो अगला आइटम है, फाइनली आई सेड आइटम, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना होता है, अनाड़ी ब्लॉगर। एंड ये जो प्रोडक्ट है, इस बार मैंने नहीं लिया, ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, बट मेरा ना अभी तक का सरोजनी का बेस्ट परचेस है ये। मैं जितनी बार भी सरोजनी गई हूँ, वैसे तो ज्यादा बार नहीं गई, 3-4 बार भी गई हूँ, 3-4 बार ही गई हूँ, बट स्टिल ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। एंड इसका क्वालिटी, लोग कहते हैं कि सरोजनी के कपड़े चलते नहीं है, मैं भी यही कहती हूँ, बट ये काफी चल गया। मैंने ना इसे बहुत बार पहना है, काफी टाइम पहना है, काफी मतलब 2-3 साल हो गए हैं इसको, बट फिर भी अभी तक ये वैसा का वैसा ही है, इसके बाल भी नहीं झड़े, कितनी बार भी झाड़ लो, बट अच्छा ही। लेट मी लेट मी शो यू। खुल जा भैया, खुल जा। खुल गया, खुल गया।
उसका टोपी रह गया यार, पता नहीं कहाँ बेचारे का टोपी, इस जैकेट का बेचारे का टोपी गायब रहता है। ओके, सो दिस इज हाउ इज इट। लग रहा है ना एकदम मस्त भालू जैसा। और इसके साथ ना टोपी भी था जो कि मुझे काफी प्यारा लगा था, ऐसे मतलब एकदम पहाड़ी सुंदर सी बच्ची नहीं लग रही मैं इसकी टोपी के साथ। आई नो नहीं लग रही हूँ, काली बिल्ली लग रही हूँ। और इसमें चैन लगा, एकदम चैन लगाने के बाद तो और एकदम एकदम मस्त लगता है। लग जा भैया, काहे नहीं लगत हो तुम। लग रहा है ना एकदम बढ़िया। इसका जो ये चीज है ना, मुझे ना दूर से देख कर ना सिर्फ इसका यही बहुत अच्छा लगा था, सिर्फ इसी चीज की वजह से लिया था मैंने। पूरे में इसका जो फेदर है ना, एकदम भालू जैसे बाल, ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे दूर से, एकदम स्टाइलिश, एकदम सुंदर सा। इसमें दो जेब भी छोटे छोटे से, यहाँ पे दो जेब है इसमें, यहाँ पे इनके साथ भी जेब के ऊपर भी फेदर लगे हुए हैं पूरे। A1 प्रोडक्ट। कहते हैं सरोजनी में कोई अच्छा सा कपड़ा ढूंढना, कोई अच्छा सा प्रोडक्ट और कोई अच्छा सा आइटम ढूंढना, एंड कोहिनूर का और कोयले में हीरा ढूंढना बहुत मुश्किल है। यस, सो नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट आइटम, सो लेट्स सी। सो जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये ईयर वार्मर। ईयर वार्मर, क्या कहते हैं इसको, कान गर्म करने वाला। आई नो आप समझ गए होंगे। भावनाओं पे जाओ यार, शब्दों पे नहीं। नए नए क्या कर सकते हैं। हम्म यार मेरे तो कान ही बंद हो गए, कुछ सुनाई ही नहीं जरा बाहर का आवाज। हम्म तो इसका प्राइस मैं बताती हूँ। ओह सॉरी, मैं आपको इस जैकेट का प्राइस तो बताना भूल ही गई। ये था 400-450 का, बट उन्होंने 250, आई थिंक 250 या फिर 300 रुपये में दे दिया था ये। एंड ये जो एयर वार्मर है ना, ये वो बोल रहे थे 200 रुपये, हाँ 200 रुपये का कोट किया था उन्होंने, बट फिर 175 में उन्होंने दे दिया था। वैसे मैं पहले कैप, वाइट कलर का कैप और ये दोनों लेने वाली थी, जो कि वो 300, आई थिंक 300, ऐसा नहीं नहीं 350 में बता मान गए थे 400 रुपये से आते आते। बट फिर मैंने सोचा क्या करूँगी मैं दोनों लेकर, इतनी तो ठंड नहीं पड़ रही है, तो इसलिए फिर मैंने ये अकेले यही लिया, जो कि 175, 175 रुपीज़ का पड़ा था मुझे। So now we will see our next item. अगला प्रोडक्ट पेश किया जाए। अगला क्या था यार। हाँ, जो हम इसके बाद मैंने लिया ये क्यूट सा वॉलेट, ये क्यूट 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 लग रहा है ना, एकदम क्यूट सा। यार इसको निकाल देती हूँ, आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो अपनी। हम्म अरे अरे अरे, ये तो गला ही बंद हो गया, इसको पूरा ही निकालना पड़ेगा। हम्म तो फिर जो था ये नेक्स्ट क्यूट सा वॉलेट था, इसमें अभी पैसा वैसा तो नहीं है मेरे पास। तो ये पूरा एकदम छोटू सा, इसका कलर मुझे ना इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था एकदम। ये जो यहाँ पे क्यूट सा रैबिट बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और इसका प्राइस भी मुझे काफ़ी सही लगा था, उन्होंने सिर्फ 150 रुपये में दे दिया वैसे तो वो 200, 300, 400 ऐसे ऐसे बोल रहे थे, बट फाइनली वो 150 रुपये में मान गए। 150, आई थिंक शायद 150 या फिर 100 रुपये ऐसे ही था, 100 या 150 ऐसे कुछ था। और इसका ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मन करा तो तोड़ के फेंक दो, बट रख लेते हैं, अपने आप ही टूट जाएगा कुछ दिन में। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शन भी है, ऐसे बहुत सारे पॉकेट है आपको कार्ड रखने के लिए, आपकी आईडी कार्ड्स रखने के लिए, पैसा रखने के लिए। वैसे मेरे पास ज़्यादा पैसा रहता नहीं है, बट स्टिल जितना भी रहता है उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। गरीब, हाय। एंड जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट है ना, ये बहुत थोड़ा महंगा है, मेरी औकात से बहुत 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 ज़्यादा वाला है। बार बार मैं औकात का रोना क्यों रहती हूँ, क्या करूँ यार, गरीब ही इतनी हूँ ना मैं।
So let's see our next item. ये थोड़ा पैकेट वैकेट के साथ दिया है, थोड़ा महंगा है ना, अब महंगे चीज का तो प्रोटेक्शन करना पड़ता है ना, समझ गए ना आप। तो पेश किया जाता है हमारा फाइनल लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोडक्ट, जूते। यस, मैं ना बहुत टाइम से मेरे पास जूते ही नहीं है। मैं इतनी गरीब हूं ना कि कपड़े खरीद लेती हूँ, पर जूते इतने महंगे आते हैं कि मैं खरीद नहीं पाती हूँ। इसलिए मुझे मम्मी के जूते पहन के काम चलाने पड़ते हैं। यस, तो इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि मुझे जूते लेने हैं, क्योंकि मुझे ट्रिप पे जाना है। तो दैट्स वाई मैंने सरोजनी में, वहाँ पे ना जूते, मुझे ना सरोजनी में जूते और पैंट लोअर्स इन सब का कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब ट्राउजर्स वगैरह लेकर आई थी तो मेरे को आधे टाइट हो गए थे, आधे लूज हो गए थे। तो इसलिए मैं तब से ट्राउज़र और जीन्स वगैरह लेती ही नहीं हूँ। और जूते बूट्स वगैरह के भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जूतों का भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बूट लिए थे वो कुछ टाइम ही पहने और फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, शायद मैं मोटी हो गई थी। बट खैर, तो ये जूते मैंने लिए इस शॉप से लिए। वो शॉप काफ़ी, मतलब काफ़ी पुरानी और काफ़ी एक्सपेंसिव शॉप है। हाँ, बट ये मुझे ठीक ठाक मिल गया, मतलब मेरी बजट के अंदर मुझे मिल गए। तो इन जूतों का प्राइस उन्होंने बताया था, आई थिंक शायद 1400 रुपये या फिर 1800 रुपये, ऐसे कुछ बताया था। बट वो कम करते करते लास्ट 1000 रुपीज़, 1000 रुपये पे आए। तो हमने सोचा कि कोई नहीं यार, कुछ बुरे भी नहीं है, 1000 रुपये में ऐसे स्टाइलिश जूते तो ठीक है, ओके। तो फिर हमने 1000 रुपये में इन्हें ले लिया, मतलब मैंने 1000 रुपये में इन्हें ले लिया अपनी जेब से पैसा निकाल के। ओह, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे जूते, लाइक मतलब जीन्स ट्राउज़र वगैरह के साथ कैसे भी पहन लो आप, गर्मी में सर्दी में किसी में भी स्टाइल कर सकते हो। सो ये अच्छा परचेस था। हाँ, के सो अभी एक और प्रोडक्ट है जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी, सॉरी। मैंने एक ट्राउज़र भी लिया था जो कि मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग में, ओके फर्स्ट लेट मी शो यू, आई परचेज दिस वाइट ट्राउज़र जो कि मुझे चाहिए था अपने, मतलब मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था एक वाइट ट्राउज़र, क्योंकि मैंने जो लुक देखा था ऑनलाइन, मुझे उसको कंप्लीट करने के लिए ट्राउज़र की ज़रूरत थी। बट वहाँ पे देखने में तो काफ़ी ठीक लग रहा था, ऐसे वो टंगा हुआ था ना कपड़ों के बीच में। तो अब बहुत सारे कपड़ों के बीच में टंगा रहता है तो इतने ध्यान से देख नहीं पाते हैं भीड़ की वजह से। बट वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था दूर से देखने में, लाइट में तो सब अच्छा ही लगता है, बट जब मैंने घर आके देखा ना तो इसमें भी इतना ज़्यादा जगह पे गंदगी लगी हुई थी। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदगी है। अब पूरे में ना ऐसे रोया रोया निकल रहा है, जैसे काफ़ी पुराना हो। कई जगह पे यहाँ पे एकदम ऐसे येलो येलो लाइंस लगी हुई हैं, जैसे मिट्टी की, जैसे पता नहीं कब से टंगा हुआ है ऐसा कुछ। बट कोई नहीं, इसको भी धुलना पड़ेगा। ऐसे लुक एट दिस, यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदा है इसके अंदर। बट खैर, और ये पड़ा था 200 रुपये में, या उन्होंने 300 या फिर शायद 350 कॉट किया था, बोला था, बट उन्होंने फिर हमें 200 रुपये में, या फिर हाँ या 200 रुपये में दे दिया था उन्होंने फिर फाइनली हमें। So this was my all the this was all my products that I purchased from Sarojini. हाँ, but I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। So this was all the products that I purchased from Sarojini. So if you guys like the video, then please. So ये सारी products वो थे जो कि मैंने सरोजनी से परचेज किए थे, that I have showed you. So this was all the products that I have purchased from Sarojini. I hope you guys enjoyed the video. Then please like the video, subscribe to my channel and comment below. And if you have any query and any question regarding this video, then please comment below. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।